हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, आज मैं हूँ एक अत्यंत ऐतिहासिक और पवित्र स्थान पर, जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा रीठा साहिब का मेन गुरुद्वारा, और ये रहने के जो कमरे हैं जहाँ पर मैं रुका हूँ। और ये सामने जो है आपको रीठे का पेड़ नज़र आ रहा है। तो ये वही रीठे के पेड़ की एक शाखा है जो कि यहाँ पर 1501 में जब गुरु नानक देव जी आए थे, तो यहाँ पर पैदा होने वाला एक कड़वा रीठा, तो उन्होंने अपने चमत्कारों से इसको मीठे रीठे में बदल दिया था। तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा और डिटेलिंग में बताऊंगा। और उसके अलावा डिटेल में बताने के अलावा मैं आपको यहाँ पर रीठा का जो गांव है ये, और यहाँ की जो मार्केट है वो मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। लेकिन सुबह मैं 6 बजे से उठा हूँ, देखो 6 बजे से उठा हूँ मैं, और ये हो रही है लगातार बारिश। अब तो जाने के लिए लाले पड़े, पता नहीं रास्ते बंद होंगे या खुले होंगे, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन फिलहाल जहाँ से मैंने जाना है सूखी ढांग को, ये मैंने फिलहाल कैंसिल कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि वो रास्ता अब बता रहे हैं कि बहुत इतना ख़राब हो गया कि जाना संभव नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल वो रास्ता कैंसिल। तो मैं बाहर आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ चाय पीने। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा रीठा का आसपास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये लधिया नदी बह रही है, लधिया नदी ही है ये मेरे ख्याल से। और एक और गाड़ आ रही है उधर से, ऊपर से, पता नहीं कौन सी है। मैं पूछूंगा कि कौन सी गाड़ है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ऊपर। फिलहाल मैंने लधिया नदी को, मैं समझ रहा हूँ कि लधिया नदी आ रही है ऊपर से। ये कौन सी आ रही थी, दोनों मिल करके फिर ये जो है ये नीचे उधर ही मिल जा रही है, चलथी में ही मिल जाएंगी। देखिए ये गुरुद्वारे की जमीनें सारी है। ये गडेरी वगैरह लगा रखी है। गडेरी क्यों लगा रखी है, इसका कारण मैं ये समझ रहा हूँ, जाड़ों में यहाँ पर जब लंगर चलता होगा तो गडेरी की सब्जी का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि गडेरी बहुत मात्रा में लगाई हुई है। और ये बाउंड्री जो मैं देख पा रहा हूँ, ये गुरुद्वारे की ही जमीन मुझे लग रही है। ये देखो नदी कितनी वेग से बह रही है, और देखिए ऊपर कितनी बारिश चल रही है। देखो रात से बारिश ही है, रात से बारिश ही चल रही है। तो ये सामने गांव है, बाकी गुरुद्वारा परिसर है, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं अभी चाय पी लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। रुकती है तो बारिश वेट करते हैं, अदरवाइज दिन तक निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, मौसम के तो हमारे हाथ में है नहीं। तो फिलहाल मैं अभी चाय पीने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ऊपर ये जो रीठा का गांव है ये, प्लस यहाँ की मार्केट, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा और यहाँ की लोकेलिटी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। बारिश तो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और मैं सोच रहा था रुकेगी, ये रुक नहीं रही है। लेकिन आया था तो उस उम्मीद से आया था, उस इरादे से आया था, लेकिन फिर मेरे आगे मौसम ने ये बाधा डाल दी है। अब ये कब रुकेगा ये पता नहीं। लेकिन उस बीच भैया एक पंजाब से आए हैं, इनके चैनल का नाम है राहगीर, तो ये बना रहे हैं वीडियो। तो लेकिन ये भी बारिश की वजह से प्रभावित हैं, और मैं भी जा नहीं पा रहा। इस नदी का नाम लधिया, और जो दूसरी जो ऊपर आ रही है उसका कुछ नाम भैया ने बताया था, मैं भूल गया। ये लधिया नदी आ रही है, तो इसके किनारे ये बसा हुआ है गुरुद्वारा श्री मीठा रीठा साहिब कहते हैं इसको। क्योंकि जब इसके बारे में एक
पौराणिक एक कहानी, ऐतिहासिक एक तथ्य है कि गुरु नानक देव जी सब सन 1501 में यहाँ पे आए थे। तो अपने शिष्य मर्दाना के साथ वो आए थे। तो मर्दाना को भूख लगी अचानक, तो खाने को कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं थी उस वक्त। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये जो रीठे का पेड़ है इसमें से रीठे खा ले। तो मर्दाना जी ने रीठा चखा था, उन्होंने कहा ये रीठा तो बहुत कड़वा है। तो गुरु जी ने कहा जिस तरफ मैं बैठा हूँ उस वाले रीठे खाओ। तो मर्दाना जी उस साइड चढ़े और उस रीठे को खाया। तो वो गुरु जी ने अपने चमत्कार से उस रीठे को मीठा कर दिया। तो ये यहाँ का ऐतिहासिक तथ्य है। तो इसके बाद, उस घटना के बाद इस स्थान को मीठा रीठा साहिब के नाम से जाना जाने लगा। तो वहीं पर ये गुरुद्वारा अवस्थित है और सिख समुदाय के लिए बहुत बड़ा तीर्थ है, ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, आस्था का बड़ा केंद्र है। तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है, लेकिन वर्षा ने बाधा डाली है। ये ऊपर जो है गांव है रीठा का, इसका नाम भी रीठा ही है क्योंकि इस गाड़ में, गाड़ का मतलब होता है इस नदी के किनारे जो इलाके होते हैं उसको गाड़ कहा जाता है, वहाँ पर रीठे की पैदावार ज़्यादा होती होगी। तो इसलिए इसको, इस गांव का नाम, इस मार्केट का नाम रीठा है। ये जो रीठे का पेड़ आपको दिख रहा है ये उस रीठे के पेड़ की एक शाखा है। तो कुछ शाखाएं इन्होंने यहाँ पर लगा रखी हैं। तो इसी रीठे का प्रसाद यहाँ पर भक्तों को, यहाँ पर आने वाले लोगों को दिया जाता है। तो फिलहाल अभी बज गया है 9:15 और हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल स्थिर है। फिलहाल हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हालांकि ठीक है, कमरा हमारा है यहाँ पर, सेफ है, हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्षा जो है हमारे काम में बाधा डाल ली है। ये वर्षा हमारे घर पहुँचने के बाद होती तो उसका अलग मज़ा होता। लेकिन फिलहाल अब क्या करें, भादों का मौसम है। भादों का मौसम तो फिर अब बिना वर्षा के जाता ही नहीं, कोई दिन ऐसा कहते हैं। तो चलिए, अभी मैंने चाय पी है केवल, अभी फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद एक बार मत्था टेकने जाते हैं। उसके बाद मौसम का मिजाज देखते हैं, अगर रुकता है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल जो मैं सूखी ढांग वाला रास्ता में लेने का कोशिश कर रहा था, वो रास्ता फिलहाल अब नहीं है जाने लायक। तो मुझे ट्रैवलर्स ने बताया, आगंतुकों ने बताया, लोगों ने बताया, बहुत लोगों से मैंने पूछा, तो वहाँ मैं अब नहीं जाऊँगा वहाँ से, वो मेरा प्रोग्राम कैंसिल। अब मैं यहाँ से बाया धूना घाट होते हुए, लोहा घाट, खेती गान होते हुए चंपावत को निकलूँगा। तो ऐसा मेरा प्लान है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, इसको करते हैं जारी सफ़र को, देखते हैं क्या होता है। जी, मैं आ गया हूँ बाहर और समय हो गया है करीब 9:45। तो बारिश अब रुकी तब हम आए। तो ये सब सारे तीर्थयात्री ये सब जा रहे हैं। देखो, ये कल शाम आए थे यहाँ, अब ये वापस जा रहे हैं टनकपुर को। कोई इनमें से हेमकुंड जाने वाला है, कोई टनकपुर जाने वाला है, कोई कहीं जाने वाला है। हाँ जी बाबा जी, तुझे कितों आया? बाबा जी नाला अमृतसर। अब किधर ने उतरोगे? हाँ जी, गुरुद्वारा पहाड़ी दे। ये कितों है? अमृतसर हूँ। अच्छा, बाइक से आए हो? मोटरसाइकिल से आए हैं। मोटरसाइकिल से इतनी दूर? चलो ठीक है। ये सब लोग जाने लगे हैं। तो देखिए, इस ऑफ सीजन में भी इतने लोग आपको दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए सीजन में क्या हाल होता होगा यहाँ पर। तो सब लोग जा रहे हैं और सारे पंजाब से आए हैं, दूर से बाइक से आए हैं सारे ये लोग। तो ये है श्रद्धा और इस स्थान की। और ये स्थान पर होने का एक एडवांटेज ये भी है, पहाड़ों पे है, तो थोड़ा सा पहाड़ों का भी नज़ारा ले लेते हैं। और बाकी ऐतिहासिक गुरुद्वारा तो यही है। तो दोबारा फिर आओगे कभी? हाँ जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सच्ची बात नहीं, क्या बात है, वाह। थोड़ा ना की है? निरंजन सिंह जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसरों आयो? ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बूटा सिंह, अंमृतसर जिले तो आए, तहसील नाला, रीठा साहब की धरती ते दर्शन करने आए। गुरु नानक देव महाराज जी इत्थे आए, इत्थे आन के कौड़े रीठे मीठे कीते। महाराज ने आन के सिद्धा सिद्ध जोगियां नूं आन के विद्वेश दिता, आन के सीधे राय पाउण दा आन के विद्वेश दिता। ये रीठा साहब की धरती ते आन के ही इत्थे दर्शन मेले कीते। आन के रीठा साहब की धरती ते वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी अंमृतसर दरबार साहब तो जिला अंमृतसर, ठीक है जी, नाला गुरु नानक पातशाह दर्शन करना आए हैं। महाराज जी बहुत वधिया मान है सी। इत्थे बड़ियां संगतां महाराज चढ़दी कला ने आउंदियां ने, मस्तक हो जांदियां ने। इत्थे महाराज आनंद माणदियां आण के। रीठे मिठे कीते महाराज ने, इत्थे कौड़े रीठे मिठे कीते महाराज ने, चढ़दी कला कीती आ। इत्थे बहुत बहुत कुछ है इत्थे जी, इत्थे किसी गल दा घाटा नहीं हैगा। सच्चे पातशाह दी किरपा आ। महाराज ने लहरां बहरां लाइयां ने, जंगल दे विच मंगल लाए ने महाराज ने, चढ़दी कला कीती। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा परिसर के बाहर ये दुकानें लगी हैं, जिसमें सारी चीज़ें हैं साज श्रृंगार की, और बाकी जनरल स्टोर भी है, बर्तन वगैरह भी हैं, यहाँ के लोकल उत्पाद भी हैं। तो ये दुकान यहाँ पर है गुरुद्वारा गेट के बगल में। तो अब हम जा रहे हैं गांव को।
एक भैया और यहाँ पे देखिए, ये सुप्रीत सिंह हैं, ये अमृतसर से आए हैं, पंजाब से। तो ये देखिए, ये अब मैं बाहर के निकल आया तो गुरुद्वारा से बाहर की ज़िंदगी आप देखिए। ये धान लगा रखे हैं और ये गडेरी है, आपको सबको पता है। लेकिन फ़िलहाल ये घर जो है पुरानी शैली का लग रहा है और इसकी बनावट से लग रहा है ये नेपाली शैली में ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका जो खिड़कियां हैं इधर से सामने बाहर की जो छज्जा है ये सब नेपाली शैली में मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे भी मकान देखे हैं। अभी किसका होगा मैं पता करने की कोशिश करूँगा यहाँ के दुकानदारों से। तो चलिए, अब रात बारिश होने से थोड़ा सा देखिए, नदी बगल में है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर असर डालती है नदी। तो अच्छा लगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा नेगेटिव भी रहा। हमारा करीब सुबह 8 बजे से मैं तैयार था, सारा टाइम 2 घंटे हमारे बारिश ने ख़राब कर दिए। यहाँ पे जनरल स्टोर है, चाय पानी की दुकान भी है, ठंडा चाउमीन मोमो, देखिए कृपाल जनरल स्टोर लिखा हुआ है, और मैगी पॉइंट भी है। अगर आपको नाश्ता करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। जनरल स्टोर भी है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रीठे का प्रसाद मिल रहा है। तो ये है वो मीठा रीठा जो यहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये देखिए, तो अमूमन जो है रीठे का जो मूल स्वभाव जो है कड़वा होता है, लेकिन यहाँ का जो रीठा है वो मीठा होता है। उसका कारण वही जो मैंने आपको बताया, गुरु नानक देव जी के चमत्कारों से ये रीठा मीठा हो गया है। तो ये प्रसाद गुरुद्वारे में दिया जाता है। बाकी लोकल उत्पाद हैं, कुछ लोकल दालें भी हैं, ये कुछ राजमा है लोकल की, और चीज़ें हैं, मांस है, गहत है। तो ये जनरल स्टोर है भैया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पुराने स्टाइल के घर हैं, पुरानी शैली के, लेकिन अब पता नहीं इनमें कोई रहता है या नहीं रहता है। और मैं आपको बता रहा था वो मकान नहीं है, वो घराट है। घराट का मतलब होता है जहाँ पर गेहूँ और मडुआ पीसा जाता है, उसे घराट कहा जाता है। तो ये है, ये हमारे पहाड़ी दुपरा शैली के मकान है। ये देखिए लंबी सी बाखली है यहाँ पर ये, लेकिन ये फिलहाल इसमें एक ही मुझे एक दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है, बाकी तो नहीं है। तो पहले ज़माने में ऐसे ही लोग अभी भी रहते हैं, आजकल भी रहते हैं, लेकिन अब ये है इसके लोग जो है पलायन कर चुके होंगे, चले गए होंगे पता नहीं कहाँ। तो ये है आगे वो मकान जिसको मैं मकान समझ रहा था, वो मकान नहीं है, वो है घराट, घट, जिसे पहाड़ों में घट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये घराट और कहाँ हैं इसके लोग। मैं दूर से इसको मकान समझ बैठा था, लेकिन आज पहली बार मैं इस तरह का घराट देख रहा हूँ। ये गेट इसका बंद है, ये देखिए हमारा गेट है, ये पहाड़ी गेट है लेकिन इसकी जो शैली है कुछ अलग किस्म की है। ये देखिए ये से बंद हो चुका है, ये अंदर होता होगा कुछ, इसका जो चक्की, पाटा चक्की जो है अंदर होती होगी। कोशिश करता हूँ मैं जाने की, एक बार को। ये देखिए ये कम से कम 250 से ज़्यादा सालों से पुराना है, मैं इस बात का दावा करता हूँ। तो चलो मैं अंदर जाने की एक बार कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने अपनी जो है अपना परिचय दिया हुआ है, यहाँ पर भी लोगों ने अपना परिचय दिया हुआ। देखिए ये वर्ल्ड कप है, इन्हों वर्ल्ड कप कहते हैं ये, हाँ साडा वर्ल्ड कप है जी, हाँ जी वर्ल्ड कप है, जीत के लिए आए वर्ल्ड कप है ये देखिए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मजबूरी है, क्या करें। ये घर छोड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग छिप करके शराब पीते हैं। गिलास देखिए, तो जिन लोगों ने पिया है उनको मेरी वीडियो अगर पहुँच रही है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो चलिए छोड़िए, ये है अंदर का हिस्सा जहाँ पर घट का पाटा वगैरह रखा रहता है। चलिए, यहाँ से तो इन्होंने बंद क्यों कर रखा पता नहीं, यहाँ से इन्होंने बंद कर रखा देखिए। तो चलिए मैं इसको अंदर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, और कोई सयाना आदमी मिलता है तो मैं इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि ये मुझे एक मेन अट्रैक्शन लगा हुआ है। नहीं दिख रहा कुछ भी, ये नहीं दिख रहा है, शायद नीचे कुछ हो। हाँ कुछ नीचे अवशेष दिख रहे हैं अंदर, देखो अब मुझे दिख गए, ये अंदर अवशेष हैं कुछ, लेकिन ये बहुत पहले बंद हो चुका है, बहुत पहले बंद हो चुका है। इस इलाके का एक घराट होता था, आप लोगों ने यहाँ पे इसको पिन, ये पिन रखने का बना दिया है। ये देखिए ये पिन रखा लोगों ने, ये भूसा पिन। तो इसका जो पानी का स्रोत है वो कहाँ से है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ये नहरें बनी हुई हैं, देखिए नहरें बनी हुई हैं, और इसी नहर का पानी इस घट के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। तो फिलहाल इसका जो एक अवशेष ही बचा है, मात्र खंडहर बचा है, इसका कुछ भी अब वो चीज़ नहीं बची जो मैं आपको घट के रूप में, घराट के रूप में इसको दिखा पाऊँ। लेकिन अगर कोई मिलता है तो मैं पूछने की कोशिश कर सकता हूँ।
कभी आपने देखा ऐसा घराट? मैंने तो नहीं देखा, आज मैं पहली बार ऐसा घराट देख रहा हूँ। और बता रहे कि 250 साल से ज़्यादा पुराना है ये, क्योंकि इसकी लकड़ियाँ और इसका जो स्ट्रक्चर वो बता रहा है। मैं पहले इसको मकान बोल रहा था नेपाली स्टाइल का, वो नहीं है फिलहाल। तो चंपावत जिले में आपको इस तरह की बेशकीमती धरोहरें पुरानी मिल जाएंगी। आप कभी चंपावत जिले के इंटीरियर में विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। यहाँ फिलहाल इसका कोई अवशेष मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। अगर बाजार में अगर कोई मिलेगा तो मैं आपको पूछने की कोशिश कर लूँगा। तो फिलहाल जिसको मैं मकान समझ रहा था वो घट है, घराट, जिसको हमारे पहाड़ में घराट कहते हैं। तो चलिए, बारिश थोड़ा सा रुक गई है, धूप आने के चांसेस हो गए हैं। अब मैं निकलूंगा, लेकिन निकलने से पहले मैं थोड़ा बाजार हो आता हूँ एक बार। आप लोग बने रहें वीडियो के साथ हैं। गांव के लोग देखो बकरियां ले जा रहे हैं चराने के लिए। तो यही है पहाड़ों का दिनचर्या। ये भी बारिश की वजह से सुबह देखे होंगे बारिश को, अब लेट निकले हैं क्योंकि बकरियां भूखी रह जाएंगी, क्योंकि इस वक्त इनके लिए घास लाना संभव नहीं हो पाता है चौमास में। तो अभी आराम से चरेंगी। तो गुरुद्वारे के ठीक बगल में ये मंदिर है, ढेरनाथ कहते हैं इसको, मैंने अभी पढ़ा। तो ये भी पुराना है, इसका भी इतिहास है सैकड़ों सालों का। चलो अब हम चलते हैं यहाँ के एक पुल की तरफ। ये देखिए, ये लूटे लगा रखे हैं, देखो। अदरक की गुड़ाई नहीं की है इस ढंग से, देखो। गुड़ाई की होती है, अदरक बहुत अच्छा होता। हो सकता है कोई लगा के चले गए हो, उनको टाइम नहीं मिला हो। ये घास ही घास हो रखी है अदरक में, हो सकता है कोई लगा के गए हैं, क्योंकि लोकल के होते तो गुड़ाई जरूर करते। ये अरबी, ये गडेरी है, गडेरी और पिनालू। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के एक पैदल पुल की ओर, जो मुझे दूर से दिखा था तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया थोड़ा। बारिश ने पूरा हमारा दिन खराब कर दिया। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गडेरी हो रखी है ये। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल आदमी के कद के बराबर गडेरी। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਪ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਕਾ ਐਂਕਲ ਵੀ ਸੁੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। सारा गडेरी गडेरी, जहां देखो, जहां पर देखो गडेरी। और ये रीठे का पेड़ है, देखो गुरुद्वारे के ठीक पीछे ये मीठे रीठे का पेड़ लगा हुआ है। ये रीठा जो है पकता रहता है और इसका प्रसाद जो है लोगों को दिया जाता रहता है। ये देखो अब हम जा रहे हैं पुल की तरफ, तो देखते हैं कैसा है वहां पर। वाह जी वाह, ये है रास्ता, ये है पुल का रास्ता। मैं ढूंढ रहा था पुल का रास्ता कहाँ से होगा, लेकिन ये देखो पूरा धान की खेती, क्योंकि भौगोलिक ज़मीन जो है नदी के किनारे जो इलाके होते हैं ना, वो बहुत उपजाऊ होते हैं। नदी किनारे वाला जो क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है। ये देखिए, तो चलिए अब चलते हैं हम पुल की तरफ। बाकी उसके बाद मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो मैं
आपको ऊपर बाजार एक्सप्लोर जरूर कराऊंगा। और यहाँ की कुछ न कुछ लोकेलिटी होगी जरूर, कुछ न कुछ ऐसी लोकेलिटी यहाँ पे कि यहाँ की चीज़ फेमस होगी जो कि आप लोगों को नहीं पता है, दुनिया को नहीं पता है। तो वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लोगों से पूछूंगा पहले तो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा नदी का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करने जा रहा था। तो धान देखिए, धान में बाली आ गई है। पहाड़ में थोड़ा सा लेट होता है। गुरुद्वारे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये घाटी में है ना बिल्कुल, इसलिए। तो पुल जो है ना, मैं दूर से दिख रहा था नज़दीक होगा, लेकिन ये नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। ये दूर से ऐसा लग रहा था कि नज़दीक होगा। ये देखो क्या घाटी है यार, ये वाह, इतना दूर आकर के आना सफल हो गया। लेकिन कल का जो दिन है वो भी बड़ा याद रहेगा। और आज सुबह से जो बारिश लगी है उसने तो हमारा सारा प्रोग्राम मेरा ख़राब कर दिया। मुझे कहाँ पहुँचना था, कैसे पहुँचना था, सब बेकार हो गया। बस इतनी गनीमत है कि पुल तक पहुँचने के लिए रास्ता जो है अच्छा बना रखा है, बस। किस किस जगह को ये पुल जोड़ता है। तो तुम्हारे घर कहाँ छू? अच्छा, मल गाँव में को गाँव छू? अच्छा, तो रोज यहाँ बटी पूछा? अच्छा, यो गाड़ को भाई के नाम है? गाड़ो लदिया गाड़ भाई। अच्छा, तो जब पहली पुल नीचे थी फिर कहाँ पे उछिया पे? अच्छा, मल बेटी। अच्छा, तो क्या, तो बाजार जाना छा? अच्छा, और ये बैठा तरसा जाधे आगे, फिर वहाँ पे नतरीन में, फिर यहाँ पे तरीन में। अच्छा, फिर चौमास में फिर उन भेद भी हो? चौमास में फिर सब बसो भयो ना। फिर खान पीने सामान जरूरी था वो खान पीने सामान रहता है। अच्छा, इकट्ठा करने में व्यवस्था। चलो किचु में घर में खेत पत कारोबार केचू? खेत में कारोबार सब कुछ है। अच्छा, नाती नातना था। अच्छा, नाती नातना छन। अच्छा, तो तुम कहाँ नौकरी कर छे? पहली ना अपनी ऐसे लेबरी ठेकेदारी कर छे। अच्छा, चलो अब नंतन करना है। अब नंतन बार हाथ फेरेगा था। अच्छा, घरे काश्तकारी। चलो ठीक छू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार। के नाम, गाँव का नाम की बता? ग्राम परेवा। ठीक। तो परेवा गाँव है ऊपर, और भी बहुत सारे गाँव है। रीठा साहिब बहुत दूर में, 3 किलोमीटर दूर। हाँ, 3 किलोमीटर। अब पहले वही मल्ली गोही मरो छा, वही जैसा कान का यहाँ हल्दोन है, कान का लो छा, टनकपुर है कान का लो छा, और 50 दिन घर हो छा। तुम ले लियो कान में बोक बेरे? हाँ, अरे कान में बोक बेर लो छा। तो टनकपुर से बता रहे हैं कंधे में बोक करके लाते थे सामान? हाँ, टनकपुर से, हल्द्वानी से। हाँ, 6 दिन लाइन में हमारे 6 दिन लगने ऊंजान में। फिर डर का रुचिया पे बाटमैन बता रहा हूँ। अरे डर बना बेरे। अच्छा। चलिए, ठीक है, नमस्कार। तो ज्यादा पुराना नहीं है। मैंने आपसे कहा था लदिया नदी है, ये लदिया नदी ही है। तो अच्छा है, पुल बनने से थोड़ा सा गांव वालों को आने जाने में थोड़ा सा राहत है, आने जाने में सुविधा है। अदरवाइज चाचा बता रहे हैं कि पहले जो है, जब नदी कम होती थी तो हम लोग वहां से आते थे, वो उधर से आते थे। ये देखिए पुल है। अब हम पहुंच गए हैं पुल पे। भैया भी मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। वो मेरे को देख के थोड़ा सा वो उनको भी लगा कि आना चाहिए, जाना चाहिए। वो भी, उनको भी सुबह से रुके हैं वो कि बारिश रुकेगी तो मैं जाऊं। ये देखिए, ये है गाड़, लदिया गाड़ इसको कहते हैं।
और इसमें जो है अनगिनत झरने, अनगिनत गधेरे, अनगिनत छोटी छोटी गाड़ें ये मिलती हैं। और ये जो है मेरे ख्याल से ये बेल खेत में मिलती है या चलथी में मिलती है, ये पता नहीं। तो मैं पहुंच गया हूं पुल के नीचे। तो यहाँ पर मुझे कुछ भैया, एक भैया नदी में उतरते दिखे। मैंने देखा, मैंने समझा ये कर क्या रहे हैं, मैं कहीं नहा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में आया ये पकड़े हैं मछली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मछली पकड़ रहे हैं। देखिए पूरा डूब गए वो, अरे बाप रे बाप, वो पूरा डूब गए। देखो, ओ माय गॉड, क्या बात है यार, आज पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसा। ये देखिए भैया, देखो ये होता है गांव वालों को टैक्ट। हम लोग तो उस पानी को अपना एक पैर रखने में भी डरेंगे, लेकिन ये वहां पर डूब करके मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं उन्होंने पकड़ी नहीं पकड़ी है, जाल तो है उनके पास। ओहो, पकड़ लिए, थोड़े बहुत पकड़ लिए, थोड़े बहुत पकड़ लिए शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं आया। टेक्निक क्या है, नदी है, जाल वाल बना रखा है, तो ये डाल के हम मछली मार रहे हैं थोड़ा सब्जी के लिए। सब्जी तो अभी तो नदी ज्यादा आई है, तो हाँ नदी ज्यादा आई है अभी थोड़ी, तो मछलियाँ मिल जाएंगी ऐसे? हाँ हाँ मछलियाँ मिल जाएंगी ऐसे में तो साइड ही आती है मछलियाँ सब। अच्छा, तो आप ये डूब करके कर रहे हो, आपको डर? डूब करके तो थोड़ी, वो जाल अटक गया था मेरा, पत्थर में फंस गया था, तो खींचता तो फट जाता हो। अच्छा, तब लगा ही डूब की जाके। अच्छा, मछलियाँ सही है, आगे स्वादिष्ट है इन मछलियों में। और यही है, यहाँ पे लदिया नदी है, मछलियाँ होती हैं इसमें, अच्छी अच्छी मछलियाँ होती हैं। तो बाजारों में भी बिकने जाती है यहाँ की मछलियाँ? बाजारों में हाँ, कोई मार के ले जाता है, जैसे मर गई तो। अच्छा, अब अपने खाने के लिए? हाँ अपने खाने के लिए। चलिए, तो घर में क्या और क्या करते हो आप? घर में मैं तो ये हूँ, सिलाई का काम है। सिलाई का काम। चलिए, आज मछली खाने का मन था, आज मछली खाने तब का आ मन, गए? तब आ गए। आते रहते होंगे? हाँ आते रहता हूँ मैं। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कर रहे हैं अभी एक प्रयास भैया का और है, देखिए एक प्रयास और है, कोशिश कर रहे हैं। अभी भी नहीं, फेल। लेकिन गांव के लोग भी जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए एक कोशिश और होती है, वो थोड़ी सी आई है, छोटी सी आई है, बड़ी नहीं आई है, जो आकड़ी है। चलिए, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। सब्जी बनानी है, सब्जी खानी है, ठान लिया है आज मछली ही खानी है, तो यहाँ से रीते हाथ नहीं जाएंगे। सुरेश जी बहुत बहादुर हैं। देखना है, अभी हम कोशिश करेंगे अपने कैमरे में कैद करें, कुछ मछलियाँ ही पकड़ लें। छोटी छोटी इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं है। ये कौन सी प्रजाति है मछली की, दिखाना हाथ में? बाम है, बाम। बाम मछली कहते हैं। बाम कहते हैं। इसमें एक ही कांटा होता है? इसमें एक ही कांटा होता है। अच्छा, खाने में अच्छी होती है? हाँ, खाने में स्वादिष्ट है। वाह, बाम मच्छी पकड़ ली भैया ने। तो मैं इधर वीडियो बनाता रहा
भैया ने कम से कम पाव भर मछली अपने लिए मार ली है, पाव भर। तो चलिए अब हम जाते हैं वापस गुरुद्वारे की तरफ और थोड़ा लंगर खा लेते हैं। लंगर तो खाएंगे ना सर? लंगर खा लेते हैं, रीठे का प्रसाद ले लेते हैं और कमरे में अपना बैग एक तैयार करता हूं मैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ से वापस निकलूँगा। और लेकिन उससे पहले मैं जो ऊपर जो रीठा का बाज़ार है वो आपको थोड़ी देर ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ आया हूँ, दोबारा आना होगा या नहीं होगा, कब दोबारा आना होगा तो वो कहना मुश्किल है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਵਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਆ ਬਾਏ ਬਾਈਕ। ਉੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨੇਪਾਲ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ 7 ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ 7 ਸਿਸਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करके रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। कद में उड़छा? अरे इधर से ही आ रहे हैं, इधर गांव से। अच्छा, तो रत्ती दो लाग रही रत्ती पर बटी? बहुत देर लग रहा है। तो क्या काम जान छा? काम अब ऐसे लेबरी करने में हम अरे लेबरी प्राइवेट पे आप पहली जॉब करो, आप बुढ़ापा आ गए हो, बुढ़ापा आ गयो आप घर में रोन भमूल तो ये दो में चौमास में ले जान छा जमा आप जनू आप बोले साधन भाई काम मिलनू काम मिल से। अच्छा अच्छा, घर में केचू खेत पे थी? खेत पे कर रखनो अपन लागे नानतीन बुआरी हुनल आई बुआरी तो ना छन निंतन छन। अच्छा नानतीन छन। तो काम में के करछा? मैं मिस्त्री के गिरी काम करछा क्या काम कर। अच्छा, तो पहली बेटी बाप दादा बेटी सीखिए छू? होय बाप दादा बेटी। अच्छा वाह, बढ़िया अच्छी। चलो तो आज तुम्हारे रीठा साहब आ रहे हैं, बढ़िया लगो है ना। लेकिन रत्ती पर बेटी दियो लाग रहो, दियो ने हमारे सब काम खराब कर दे। देवल तो ये काम रत्ते भयंकर लाग रहो, भयंकर लाग रहो चीज दियो। यार भीतर वाले पानी आ जा कुछ। अब घाम जैसा आ गयो, आप ठीक आ गयो, आपको कद दूर बैठे ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੁझे ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? हाँ ठीक है जी। उत्थे वो पोल्ट्री फार्म से काम करते सी। अच्छा ठीक है, मैं मुनीम सीगा। ठीक है ठीक है। एक वहाँ के से आपके ही बंदे थे, दूसरे नंबर का मैं था। अच्छा तो वो हम अंडे का कलेक्शन करते सी। ठीक है। पोल्ट्री फार्म में नो अंडे खुराक अंडे चकते सी। अच्छा वो महरौली पहुँचाते सी। ठीक है दिल्ली ठीक है। और उतों ले जाना है खुराक चारा, वो मुर्गियां वाले पोल्ट्री फार्म मानो देना है। हाँ जी हाँ, वो बिक्री करना है। ठीक है जी। वो दुकान पे काम करता सी मैं। ठीक है। देखिए चचा के मुंह से पंजाबी बोलना कितना सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के उनका इंटरव्यू के बीच में एक क्लिप ले ली। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो पंजाब में रहे हैं और जिस शहर के भैया हैं सुखप्रीत जी, उसी शहर में उन्होंने पन्नाराम जी ने काम किया है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ये गुरुद्वारा परिसर का क्षेत्र, बहुत अच्छा लग रहा है और एक अलग सी सुकून यहाँ पे अनुभूति हो रही है। अगर मेरा पास टाइम की बाउंडेशन नहीं होती तो आज मैं यहीं रुक जाता, और लेकिन फ़िलहाल समय की मजबूरी है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है। आज मेरा जॉब का दिन था, आज मेरी हाज़िरी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं निकल नहीं पाया। मैंने हाँ एक्सक्यूज़ दे दिया है, 12 बजे निकलूँगा करके यहाँ से, तो 12 बजे ही निकलूँगा। ये देखो एक और मिले। हेलो, क्या हाल है? कहाँ से आना हो रहा है?
क्या नाम है आपका? सीधे जाएंगे? ओहो, ये तो सीधे जा रहे हैं, ये बात ही नहीं कर रहे, इनका मूड खराब है, मूड खराब कर दिया, लग रहा है घर से लड़के आए हैं। ये देखो, ये देखो, ये तो उनकी आदत ही है। वाह जी वाह, गडेरी देख के तो मन कर रहा है, पता नहीं ये लोग बेचते भी हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर ना, क्योंकि बाकी रोजगार के साधन कुछ है नहीं खास, तो खेती बाड़ी पे थोड़ा निर्भर है। तो ये बता रहे हैं कि किसी के खेत में किसी ने लगा रखी है, ऐसा भी है, और वो बेचते हैं और उनको कुछ हिस्सा देते हैं। ये देखिए, ये गेहूं के लूटे लगा रखे हैं। ये आपको चंपावत साइड में ही ज़्यादा दिखेंगे, मैंने एक बार चंपावत के देवीधुरा साइड ये दिखाया था आपको, गेहूं के उसके लूटे ये लोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो नहीं है ये प्रचलन। चलिए, एक घर है सामने, अच्छा लग रहा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अच्छा पुराना बढ़िया घर लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ये। ये देखिए कितना अच्छा है, वाह, पुराना शैली का घर है। देखिए छज्जे वाला, ये बहुत सुंदर। देखिए अदरक लगा रखी है, वहाँ पर अदरक उन्होंने गोड़ा नहीं है, इसलिए अदरक उनका अच्छा नहीं हुआ है खास। और पिनालू तो हर घर के आगे आपको गडेरी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जाड़ों में इसी सब्जी के सहारे लोग रहते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पारंपरिक पुराने शैली का घर है। देखिए एक अम्मा बैठी है, देखो छाजे में बैठी हैं, ये देखो बाहर को देख रही हैं। ये तो ऐसे ही हमारे सयाने लोग जो है छत में बैठे रहते हैं और बाहर का दृश्य लेते रहते हैं। ये देखो एक और आए, हेलो अंकल, हेलो, सुनो 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 सुनो, यहाँ आओ अंकल, सुनो। ये नहीं सुन रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा घर है। वो चले गए, उनको डर लग गई। ये देखो, आज स्कूल क्यों नहीं गए तुम? छुट्टी किस बात की? रोज रोज छुट्टी हो रही तुम्हारी, मजे हो रहे, घर में बैठे हो। स्कूल क्यों नहीं गए? ये खेलने, देखो ये क्या बना रखा है इन्होंने। क्या नाम है आपका? किरण बिष्ट है? किरण बिष्ट। आपका? खेल कर रहे हो? अच्छा, स्कूल से तो छुट्टी है, मजे आ रहे हैं। वैसे मजे आ रहे होंगे ना, रोज रोज छुट्टी घोषित हो रही, मजे आ रहे होंगे ना? है? नहीं आ रहे? आ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? 4 में। आप? 4 में। कितने दिन से छुट्टियां हो रही हैं? आज ही है। अच्छा, बारिश की वजह से कल जाओगे? ठीक है। बारिश की वजह से जो है रोज रोज पहाड़ों में अलर्ट बता दे रहे हैं, रोज रोज छुट्टी हो जा रही है और दिन में धूप आ जा रही है। जिस दिन छुट्टी बता रहे हैं उस दिन में धूप आ जा रही है। ये सबकी शिकायत है। जिस दिन डीएम और प्रशासन जो अलर्ट कर रहा है और जिस दिन स्कूल खुल रहा है उस दिन बारिश हो रही है। तो ये बड़ा अटपटा सा वो है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए घर कितना प्यारा है, इसको देख के मुझे अपने गाँव की याद आ गई, अपने घर की याद आ गई। हालांकि ये घर अभी चूते होंगे क्योंकि पुराने हो गए हैं, ऊपर प्लास्टिक भी लगा रखा है, लेकिन इन घरों में रहने का मजा इन घरों से ज्यादा अच्छा है। इसमें सुकून, नींद नहीं आएगी, लेकिन इसमें नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। चलिए, ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से, मैं तो ऐसे ही देख के आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हो रही है देर, यहाँ पे काफी समय मैंने बिता दिया, लेकिन आना था, अभी दोबारा कब आऊंगा कुछ पता नहीं था, इसलिए जो जो मिला मुझे लोकेलिटी वो मैंने यहाँ पर ले लिया। घास काटूंगा जाना चाह? अच्छा, रत्ती 2 लाख रुपए। ये वही रीठे हैं। रीठा जो अपने मूल स्वभाव में जो है कड़वा ही होता है, लेकिन यहां पर पता नहीं क्या शक्ति है, क्या वो प्रताप है उनका गुरुजी का। ये रीठे जो मीठे हो गए चमत्कारिक रूप से। कभी भी आपने देखा होगा रीठा जो है उसके साबुन वगैरह बनता है रीठे का, उसके अंदर काली सी गुठली निकलती है रीठे की। ये देखिए, इसका छिक्कल जो है बहुत मीठा होता है। ये मैंने आज आपको दिखा दिया। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, उन्होंने कभी रीठे का जिक्र नहीं किया ज़्यादा, तो मैंने कोशिश करी कि
आपको इस वीडियो के माध्यम से हर चीज में दिखाऊं जो चीज जरूरी है आपको जाननी। तो चलिए, अभी रीठे का प्रसाद वहां पर था नहीं कोई, मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ मुझे रीठे का प्रसाद मिले, वो आपको दिखाऊं। तो चलिए जी, अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है और समय हो गया है 11:30। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, 2-2.5 घंटा मैं लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसी बहाने मैंने आपको गुरुद्वारा और आसपास के गांव का थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की, ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा पाया। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ बाजार की तरफ, वहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो गुरुद्वारा से मैं लेता हूँ विदा। तो साल भर के अंदर मैं उम्मीद करूंगा सूखे के समय, जब बारिश नहीं होगी तब मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। तो चलिए, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। मिलते हैं रीठा की बाजार में। तो ये है रीठा का एक बाजार, छोटा सा बाजार है, देखिए रीठा साहिब का। तो गांव का नाम भी रीठा ही है, लेकिन मैं पूछता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ ये गांव का नाम क्या है। तो यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, बोहरा भोजनालय, चाउमीन सेंटर, और लेकिन अभी थोड़ा सा चौमास लगा है तो लोग अपने घरों में हैं, लोग आ नहीं रहे हैं बाजारों को। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम छू? अच्छा, तो कहाँ के हैं? मैं यहीं का हूँ, चौड़ा पिता। वैसे गांव का नाम तो हमारा चौड़ा पिता है। चौड़ा, तो ये बाजार है, पर ये बाजार, ये बाजार रीठा हुई है? ये रीठा साहब की बाजार हुई है। इस गांव का जो वैसा नाम क्या है? यहाँ का गांव का पुराना नाम हुआ चौड़ा पिता। चौड़ा पितर। हाँ जी। अच्छा, रीठा साहब तो गुरुद्वारे के नाम से यहाँ गुरुद्वारा पड़ा है, ये मतलब गुरुद्वारे के नाम से रीठा साहब पड़ा यहाँ। अच्छा, इस बाजार का नाम भी रीठा ही हो गया है? हाँ, तो जो चिट्ठी पत्रियां जो भी कागजात रीठा के नाम से ही आते ना हैं? ना, सब कागजात तो चौड़ा पिता के नाम से आते हैं। अच्छा, लेकिन बाजार रीठा हुई। बाजार। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी क्या 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 बनाते हैं? बस हम तो अभी यहाँ चाउमीन, मैगी की डिमांड पर खाना अच्छा, बना तो देते हैं। मेले के समय अच्छा चलता है? मेले के टाइम ठीक ही चलता है। अभी सुनसानी है आजकल, थोड़ा ऑफ सीजन हो रखा है, बारिश का टाइम। यही बात मैं कह रहा था ना। अभी यहाँ हाँ। लोग बाग थोड़ा घर से कम निकल, यही बात मैं कहता हुआ आ रहा था कि कम निकल रहे हैं। फिर वैसे भी फिर लोग बाग अपने थोड़ा कोई काम हम में बिजी हो जाते हैं। चलिए, मतलब वैसे चलता ही रहता है काम धाम चलता रहता है, काम ज्यादा चलता रहता है, काम चलता रहेगा। फिर अभी थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी, फिर अभी टूरिस्ट और बढ़ने लग जाएंगे। वाह, क्या बात है, सरदार जी लोग और आने लगेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आजकल मौसम खराब हो रखा है, इसी वजह से भी लोग घर से निकलने में, लेकिन फिर भी लोग बहुत थे कल कम से कम 50-60 आदमी था। आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ी में आते हैं वो आजकल कम हो रखे हैं। कम, बड़ी गाड़ी वाले कम हो रखे हैं। चलिए, छोटी गाड़ियों वाले तो आते रहते हैं, ये 2 व्हीलर वाले तो आते रहते हैं। तो ये बना रहे हैं चाउमीन की, अपने तैयारी कर रही है थोड़ा सा अभी तैयारी ये। और बाप रे, मिर्च ये रखोगे, मिर्च इतनी खिला के यार क्या करोगे? कम है मिर्च तो, ये ऊपर से हल्की वैसे लग रही है, ऊपर अच्छा, कम है। नीचे से ये चाउमीन का माल तैयार हो रहा है? ये तो अभी थोड़ा सा लंच का माल तैयार हो रहा है। लंच का, ओके ओके, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा लगा। तो ये देखिए रीठा का बाजार है, बहुत अच्छा लगा मुझे, गुरुद्वारा में भी अच्छा लगा। लेकिन मैं सोच रहा था जाते जाते मैं यहाँ का बाजार आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए, बैंक भी है, वाह, बैंक भी है यार, क्या बात है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी है। अब देखिए, यहाँ पर सिख कम्युनिटी ज़्यादा आती है, तो उनके लिए यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक, क्योंकि इसकी जो शाखा है पंजाब में ज़्यादा होंगी। ये दुकानें देखिए, लेकिन अभी बिल्कुल आपको सुनसानी नजर आ रही होगी। तो कुछ लोकल के उत्पाद, कुछ लोकल साग ले आ रहे हो ना, रहे ना सब बहरे को, हल्द्वानी का भी हो ना। फिलहाल भी लोकल की सब्जी नहीं आई है, तो हल्द्वानी की सब्जी है। अभी बिल्कुल सुनसानी हो रही, देखिए बिल्कुल सुनसानी हो रही है। मैं ही बक रहा हूँ बस, बाकी किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे आए हैं, तो चौड़ा पित्तल कहते हैं इसको वैसे, लेकिन अब जो है ये मुँह जवानी रीठा साहब, रीठा के नाम से ही जाना जाने लगा है। तो वैसे यहाँ आते हैं, अगर आप गडेरी के सीजन में आएंगे, आलू के सीजन में आएंगे तो आपको दिखेगा। फिलहाल मूली दिख रही है मुझे लोकल की, ये मूली लोकल की नजर आ रही है मुझे। यहाँ की सफेद मूली है, देखिए मुझे बाहर का लग रहा है। हाँ, तो लोकल की सब्जियाँ, नमस्कार, लोकल की सब्जियाँ नहीं आई हैं अभी? लोकल की सब्जी भाई साहब यहाँ पर सब बरसात ने खत्म कर दी। तो वैसे अगर सीजन में अगर क्या सब्जी होगी यहाँ लोकल की? यहाँ होती है, आलू होती है, और क्या बोले, लौकी होती है, बैगन होती है, गोभी। गडेरी दिख रही थी मुझे, गडेरी बहुत होती है। गडेरी तो पूरे सेरे में गडेरी ही गडेरी। तो यहाँ पे आने तक क्या रेट बेचते हैं आप लोग? यहाँ पे उस पीरियड में बिकती है 20 रुपए 25 रुपए किलो आसपास। सर क्या कह रहे हो आप? गडेरी? जी हाँ, गडेरी 20-25 रुपए कहाँ मिल रही गडेरी? किलो बांट दे जाओ ना तुम्हारे लिए। भगवान, भैया मेरी वीडियो के माध्यम से सुन लो, बागेश्वर से, अल्मोड़ा से 70 रुपए 80 किलो गर्म पानी से 80 रुपए किलो खरीदते हैं हम, हैं
वहाँ हमारे यहाँ एमएमसी सब्जी आता है, गर्म पानी जाता है, वो हमसे ले जाता है। हम बता रहे हैं कि 15 रुपए उठान, यहाँ से 15 रुपए किलो आपको अदरक मिल जाती है कभी सीजन। हे भगवान, मतलब ये वैल्यू है किसानों की फसल की। हम तो कहते हैं कि इतना महंगा है, इतना महंगा है। 20 किलो गडेरी, 20 रुपए किलो गडेरी सर जी 70 रुपए किलो में उपलब्ध नहीं है। अब वो किराया भाड़ा लग जाता है ना, चार्ज लग जाता है, लेकिन जो कच्चा आइटम हुआ यहाँ से वहाँ जाना, बात तो वही है। 15 रुपए किलो अदरक कह रहे हो आप, यहाँ से मिल जाएगा। जी हाँ, वैसे ये प्याज तो कहीं पर तो क्या आने पौने भाव, यहाँ 50 रुपए 40 रुपए। यार ये बड़ी वो है, मतलब किसानों को उसकी उनकी फसल का इतना मूल्य मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है। जो फायदा है जो बीच वाले ले जाते हैं। आप भी 5-1 रुपए लेते होंगे बस। चलिए जी, कुंवर लोग ज्यादा हुए यहाँ पर। अच्छा, लोग भी हैं, बोरा भी हैं, अपने अपने अलग अलग। अच्छा, अपने अपने अलग भी हैं। पंडित भी हैं, पंडित लोग भी हैं, जोशी हैं, भट्ट हैं। अच्छा, जोशी लोग भट्ट हैं। चलिए, अच्छा लगा। तो इस वक्त गाँव पे डिपेंड है आपकी दुकानदारी या? ना गाँव पर ही हमारी, और यार लोग बाकी मेले में जब आती भीड़, मेले तो थोड़ा बहुत संगत वही ठंडा फंडा बिकता है, ठंडा फंडा बिकता है, थोड़ा ठंडा बिका, कुछ चिप्स भुजिया बिके, और ऐसा विशेष कुछ नहीं। चलिए, भोपाल सिंह कुंवर जी की दुकान है। तो मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ, ये रीठा के बाजार में पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने इनकी दुकान है। तो आप कभी आपकी गुजर हो यहाँ से, या आपका रीठा साहिब आना हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो आप अदरक और गडेरी यहाँ से बहुत ही सस्ते में खरीद के ले जा सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। ये इनका नंबर है, ये देखिए। अगर किसी को अगर आना हो या मंगाना हो तो आप हल्द्वानी वाली बस में भी रखवा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, मैं ये नंबर, सामने नंबर है, ये इनका गूगल पे है। यहाँ से बस जाती है हल्द्वानी को, तो हल्द्वानी वाली बस में वो गडेरी और अदरक रखवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सही हो गया। ठीक है, तो ये अच्छी चीज जानकारी मिल गई। तो बता रहे इतना सस्ता कहाँ से हो जाएगा यार, हमारे पास तो 60-70 रुपए किलो बाजारों पर हमको मिल रहा है गडेरी। चलो कोई नहीं, जगह जगह की बात है। अच्छा लगा, नंबर मैंने लगा दिया उसमें, आप देख करके उनसे बात करके हल्द्वानी जो बस जाती है उसमें आप उस गडेरी को मंगवा सकते हैं। चलिए, बहुत ही सस्ता, इतना सस्ता तो कहीं मिलेगा भी नहीं। हाँ, ये बन रही है चाउमीन। नमस्कार जी, क्या बन रहा है? वाह, चाउमीन ही मतलब चाउमीन का ही ट्रेंड है। मुझे परोठा खाना है तो परोठा नहीं मिलेगा? ये देखो, आवाज आ गई, परोठा मिल जाएगा डिमांड में। अच्छा, वैसे ज्यादातर मांग क्या है? वैसे तो फिर ये समोसा, यही चाउमीन ही मांगते हैं, तो अपना लोकल के बंदे घर में खा लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए बन रहे हैं समोसे। ये देखिए समोसे की स्टफिंग देखिए, कितनी बढ़िया स्टफिंग है। चलिए, एक समोसा मैं खाऊंगा अभी, बाकी चाउमीन तो मैं पसंद नहीं करता ज्यादा। ये देखिए, लेकिन बाजार में बिल्कुल सुनसानी है, बिल्कुल जीरो। इसका कारण चौमास है और कोई बात नहीं है। लोग आते हैं, शाम को लोग आते होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, छोटे मोटे होटल भी हैं, देखिए सारे चाउमीन वगैरह। ये कढ़ाई जो है चाउमीन की कढ़ाई है, ये देखो तैयार है, कोई आए ग्राहक तो चाउमीन बने। ये चाउमीन का सामान सब रखा हुआ है, वेरी गुड। ये तो ऐसा है, तो अच्छी है बाजार। देखिए, कपड़े की दुकानें भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। नाम आपने कम सुना होगा रीठा का। देखिए, यहाँ पे गैस की गाड़ी भी आई हुई है, ये इंडियन की गाड़ी यहाँ पे डिलीवरी, छोटी गाड़ी आई हुई है, शायद ये लोहाघाट से आई है या नज़दीक से कहीं से आई होगी, पता नहीं कहाँ से आई है, जहाँ पे इनका गोदाम होगा। ये देखिए, ये है बाजार छोटा सा, सब कुछ है भैया यहाँ तो। जनरल स्टोर की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें भी दिख रही हैं, मेडिकल स्टोर भी है, बैंक भी है, सारी सुविधाएं आपको इस छोटे से बाजार में मिल जाएगी। ये देखो, जूते चप्पल की शॉप भी है, बिनवाल शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। प्रणाम चाचा। सर प्रणाम। ठीक ठाक चा? आप ही का है? आपकी है? हाँ। अच्छा, चलिए बताइए कैसे चल रहा है अभी? ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, अच्छा। तो अभी ग्राहक ही कम है थोड़ा? ग्राहक ऐसा ही है, बरसात ही हुआ। वैसे शाम के समय तो लोग आते होंगे? कम ही आते हैं, ग्राहक कम ही है। अब यहाँ साइड में चली गई ना, इधर उधर रोड सड़कें चली गई। अच्छा, इस वजह से। पहले क्या था यहाँ पर बाजार का? तो बहुत बढ़िया था ना, पहले अच्छा। तो सारे 60, 70, 80, 90 तो घोड़े ही होते थे यहाँ। अरे वाह, घोड़े होते थे, यहाँ से सामान जाता था? सामान जाता था सब बाहर। क्या बात है। अब कुछ नहीं हुआ है। तो जो गुरुद्वारे से संबंधित जो मेला लगता है वो कब लगता है? मेला बैसाखी को। बैसाखी को। हाँ। तब थोड़ा वो 2-4 दिन का, हाँ। 1-2 दिन का होता 2 होगा। दिन। 2 दिन का होता होगा। बाकी जो दुकानदारी है सब ये लोकल पे डिपेंड है। हाँ। लोकल वाले लोगों पे। ओके, अच्छा। बिनवाल लोग भी रहते हैं या बाहर से आए हैं? ना हम बाहर से, हमारा घर बिनवाल गाँव हुआ। सही बताया ना, मैंने बाहर से आए हैं। अंदाज लगा लिया था मैंने, क्योंकि बिनवाल लोग यहाँ पे नहीं है ना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, लोकल का प्याज, अरे बाप रे बाप, पाव भर का एक ही प्याज है भैया ये तो। ओ माय गॉड। ये देखो, ये 35 रुपए किलो फिलहाल इसका रेट है अभी। हाँ, क्योंकि अभी है नहीं ना, क्योंकि जब था तब उस वक्त सस्ता था, जब था उस वक्त सस्ता था ना। कितना बिका? 20 रुपए ना। अभी है नहीं तो 35 रुपए बिक रहा है। चलिए, 35 रुपए किलो है, प्याज भी अच्छा है,
स्वादिष्ट है, वो बड़ा प्याज भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 35 रुपये कोई बात नहीं, इतना तो आपको देसी प्याज ही मिल जा रहा है हल्द्वानीपन में। लेकिन प्याज ये बहुत बड़ा है, ये देखो कम से कम पाव भर का प्याज है ये। 350 ग्राम है ये। 350 ग्राम, पाव भर से भी ऊपर है। अरे वाह भैया, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। ये सेब जैसा लग रहा है। ये सब लोकल के उत्पाद है। बाकी अभी बरसात के बाद यहाँ पे गडेरी आपको बिकती में नजर आएगी और आलू नजर आएगा, आलू। तो चलो थोड़ा सा हल्का सा एक समोसा खा लेता हूँ मैं। समोसा मुझे बनता हुआ दिख रहा था, बढ़िया समोसा ले लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। कल शाम जब मैं आया था तो काफ़ी रौनक थी बाज़ार में, अभी इस वक्त जो है लोग बिल्कुल नहीं है। ज्वेलर्स की दुकान भी है, जय गोलूर ज्वेलर्स, सब कुछ है यहाँ पर। ये देखिए फास्ट फूड, ये देखो अभी फिलहाल ये बंद है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चेतना बोरा। चेतना बोरा। तो छुट्टी है आज अलर्ट की वजह से, बारिश की वजह से, लेकिन तो धूप आ गई है। ओ सर लोग अलर्ट के सर लोग तभी स्कूल खोलते हैं जब बारिश होती है, नहीं तो जब धूप आती है तो छुट्टी कर देते हैं, है ना? है उल्टा, है ना? होता है, अक्सर होता है, कई बार होता है ना। जैसे जिस दिन छुट्टी घोषित करी उस दिन धूप आ जाती है, और जिस दिन आप स्कूल जाते हो उस दिन बारिश आ जाती होता है ऐसा। अरे वाह, खाली कह रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास। 9th में। तो ये दुकान में कौन बैठता है? मम्मी बैठती है? मम्मी पापा भी। हाँ। अगर डील कर लेते हो, किसी ने कुछ लेना हो तो डील कर लेते हो? हाँ। सब कुछ पता है, रेट लिखा है थोड़ी सा। किसी ने कहा मैं 100 नहीं देता 80 देता हूँ, फिर क्या होगा? कम कर देते हैं। अरे वाह, कम अपने दिमाग से कम कर देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ओके, और घर में क्या करते हो स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा थोड़ी मम्मी की हेल्प कर लेते हो? वाह, चलो अच्छी बात है। आज मन लगा के पढ़ना, ठीक है? ओके। ये भाई साहब कहीं गए हैं, कुंवर फास्ट फूड। तो यहाँ पर इस बाजार में फास्ट फूड का प्रचलन ज़्यादा है, मोमो, समोसा, चाउमीन, बहुत चीज़ें। बाकी परोठा बता रहे हैं, नाश्ते अगर आप करें, परोठा जो है डिमांड पे, अगर मैं कहूँगा परोठा बना दो तब वो परोठा बनेगा। तो गांव में भी आजकल फास्ट फूड का प्रचलन चल पड़ा है। नमस्कार दाजू, बताइए अपनी रीठा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रीठा साहब ठीक ही है, अच्छा, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, और यहाँ रीठे का जो दाना होता है, जो कड़वा दाना होता है, यहाँ मीठा मिलता है। मीठा मिलता है, ये कहीं भी नहीं है। ये छोरे की तरह वो नहीं होता, छुआरे की तरह। हाँ, छुआरे की तरह मीठा होता। वैसे रीठा हिंदुस्तान में आप कहीं भी देखेंगे मीठा नहीं होता है, वो कड़वा ही होता है। लेकिन यहाँ का जो मीठे रीठे का स्वाद मीठा ही है। ढेरनाथ बाबा और गुरु नानक देव की कृपा से जो है, दोनों की उससे जो है ये रीठा मीठा रहा। ढेरनाथ बाबा जो जिनका मंदिर बना है वहाँ पर, वो जो ढेरनाथ बाबा जी हुए, अच्छा, वो पहले से यहाँ बसे हुए, गुरु नानक जी बाद में आए? अच्छा, उन्हीं के साथ उनके पास आए, ढेरनाथ जी के पास आए। हाँ, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था। और ढेरनाथ के मंदिर पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही है बस। ढेरनाथ जी के मंदिर विश्व में पूरे 3 ही है। हाँ। एक यहाँ हो गया, एक रोलवेल में है, एक बिशंग में है। एक बिशंग में है जो ऊपर है। हाँ। लोहाघाट के बिशंग है। और दूसरा क्या बताया? रोलवेल में है, ढेरनाथ जी के। अच्छा, एक सिद्ध थे, कोई सिद्ध योगी थे वो? सिद्ध बाबा थे। हाँ, उनका नाम मैंने पढ़ रहा था कहीं पे ना। चलिए, दुकान आप ही की है। चलिए, तो अभी ये सुनसानी हो रखी फिर मार्केट आजकल सुनसानी, बरसात का टाइम है, खेतीबाड़ी का टाइम है। खेतीबाड़ी का शाम को कल आया था, काफी भीड़ थी, रौनक थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, तो चलिए फिलहाल सूखीढांग जाने का प्रोग्राम अभी कैंसिल, क्योंकि लोग बता रहे हैं वो रोड अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, अभी मत जाओ। तो ऐसे मौसम में रिस्क लेता हूं मैं, लेकिन इतना रिस्क नहीं लूंगा कि जानबूझ के अपनी जान को ले लूं। तो अब यहां से मैं पहले जाऊंगा खेती खान से फिर मैं निकलूंगा चंपावत को, और वहीं से मैं टनकपुर निकल जाऊंगा। ये मेरा आज का प्लान है। तो चलिए, ये वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अब तो आपको कैसे लगी ये वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और जिसने वीडियो देखी है और जो भी गलती है, मेरे मुझसे कुछ गलत निकला हो या गलत तथ्य अगर दे दिए हो, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।